जय हिंद दोस्तों। कुछ भाइयों ने मैसेज किया था कि सर आप जब भर्ती देखते थे, तैयारी करते थे, उस समय अगर जो आप परीक्षा में फेल होते थे, डेमोलाइज हो जाते थे, तो अपने आप को कैसे फिर से जुटा के उस लायक फिर बनाते थे, अपने आप को और मतलब प्रोत्साहित कैसे करते थे, तो आपको कहाँ से गाइडलाइंस मिलती थी? देखिए भाई, गाइडलाइंस ये तो दुनिया ऐसी है जालिम, किसी को नहीं छोड़ी है। चाहे हम हों, आप हों, ऋषि महात्मा, चाहे जितने भी अभ्यर्थी, तपस्वी, जितना भी सेवक, ये ज़माना ऐसा है ना कि किसी को छोड़ता नहीं है। तो इन सबों के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए, हम भी बहुत बार परीक्षा दिए हैं, एक बार नहीं, बहुत सारे परीक्षा दिए हैं जिसमें बहुत बार फेल हुए हैं। ऐसा थोड़ी ना कि एक ही बार में हम सफलता पा गए और जॉब में आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, हमने जॉब में नहीं डायरेक्टली आ गए, हमने भी कई बार परीक्षाएं फेल किया, बहुत बार 2-2 नंबर, 1 नंबर, 0.5 से भी गिरे हैं। तो इसके लिए डेमोलाइज तो हाँ कष्ट होता है, लेकिन डेमोलाइज होने की कोई मैटर नहीं है, क्योंकि एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में होगा, 3 बार में होगा, 4 बार में होगा, प्रयास करते करते तो हो जाएगा। क्योंकि एक रस्सी से जब पत्थर पे निशान पड़ सकता है, लकड़ी रगड़ रगड़ के आग जल सकती है, तो हम प्रयास कर कर क्या सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग भी किसी के कहने से डेमोलाइज ना हो, क्योंकि बहुत सारे ज़माने में दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि आपकी बुराइयां, आपके ऊपर ताने, आपके ऊपर ऐसे ऐसे बातें करेंगे जिससे कि ये डायरेक्टली कह देंगे कई बार कि इसका क्या होगा, ये करता है, वो करता है। मनोबल तोड़ने वाले, परीक्षा में फेल होने से मनोबल अपनी नहीं तोड़नी चाहिए। उससे तो आपको ज्ञान मिल रहा है, सीख मिल रहा है। देखिए भाई, जब तक आप 2-4 बार परीक्षाएं फेल नहीं होंगे या 2-4 प्रयास नहीं करेंगे, फिर उस चीज़ को पाने के बाद जो खुशी होगी ना, उसकी खुशी एक ही बार में, अगर जो मान लीजिए नॉर्मली कोई परीक्षा दिए पास होगा, उसकी खुशी अलग होती है। तड़पने के बाद कुछ मिले ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। चाहे सब कुछ के लिए हम बात कर रहे हैं, तड़प के जो चीज़ मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। देखिएगा, खूब जब ज़्यादा भूख लगी हो, अगर जो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, कुछ नहीं मिलता, उस समय रूखा सूखा भी खाने को मिलेगा तो बहुत टेस्टी लगेगा। इसलिए परीक्षा में आप पास जा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर कम हो रहा है, मेरिट में कट रहे हैं, तो उसके लिए अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, मनोबल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो कोई तोड़ने वाला व्यक्ति है तो उसके वजह से भी नहीं टूटना है। सिर्फ आप अच्छा अच्छा सोचिए, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मक ज्ञान लीजिए। ज्ञान किसी से भी ले सकते हैं, चाहे वो आपका भाई हो, दुश्मन हो, दोस्त हो, हित हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो। ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से अर्जित कर लेना चाहिए। जो आपके काम के लायक है उसे यूज करिए, प्रयोग करिए। बात जितना बाकी है इस कान से सुनिए, इस कान से बाहर कर दीजिए। समझ गए? इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़माना है, किसी को नहीं छोड़ा है। ऋषि महात्माएं जंगलों में, पर्वतों पे तपस्या जब करते थे ना, तो वहाँ पे भी डिस्टर्ब करने वाले लोग जाते थे। ऊपर वाले भेजते थे कि आपकी तपस्या को चेक करनी है कि आप कितना अपने आप पे विश्वास रखे हैं। तो चेक करने के लिए वो लोग जाता था, उनको डिस्टर्ब करता था। फिर भी जो अपना अटिल अपना लक्ष्य साध के बैठा है, वो टस से मस नहीं होगा। अगर जो आप भी अगर जो अपना लक्ष्य निर्धारित करके बैठे हैं, लक्ष्य को पाना है, हासिल करना है, तो कोई कुछ भी कहे उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। सपोज डेट मान के चलिए कि एक चीज़ हम आपको दे रहे हैं, मान के चलिए एक पेन हम आपको दे रहे हैं, आप नहीं लेंगे तो पेन तो मेरे पास रहेगा। तो हम आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपके ऊपर कुछ भी कह रहे हैं, टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप अगर जो उसको नहीं सुनिएगा, नहीं लीजिएगा, नहीं एक्सेप्ट करिएगा, नहीं स्वीकार करिएगा, तो मेरे पास रहेगा। तो सुनिए मत फालतू चीज़ें उन लोगों के पास जाइए मत, उनसे थोड़ी दूरियां बना कर रहिए। अगर जो मिल भी गए तो उनसे बातें करिए, ऐसा बदलने की बात मत करिए, लेकिन उससे जो चीज़ वो निकाल रहे हैं मुँह से, देखिए कभी कभी अपशब्द भाषाओं में, कभी कभी गाली गलौज, झगड़ों में भी कभी कभी बहुत
ठोस ज्ञान मिल जाता है, समझ गए, जो कि किताबों में इंगित और लिखित नहीं होती है, जो जमाने सिखाती है। वो ज्ञान मिल जाता है जो कि किताब में नहीं होगा, किसी भी किताब में नहीं होगा, जो कि जमाना सिखाएगा। इसलिए हर प्रकार के इंसान, हर प्रकार के जानवर, हर सबसे मिलते जुलते रहिए, सबसे मिल के रहिए, क्योंकि जो चीज़ जमाना सिखाएगा, दो लोग सिखाएगा ना, वो कहीं नहीं सीखने को मिलेगा। अपने आप को डमलाइज नहीं करना है, लक्ष्य एकदम साध के रखिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आपको लक्ष्य हासिल होगा। सुने ना, कर प्रयास भाग मत, भाग मत कर प्रयास, भागिए मत। एक बार में नहीं, 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं, 3 बार में होगा, 4 बार में होगा, 5 बार में होगा तो होगा, क्यों नहीं होगा। एक बात सोचिए, लोग सोचता है कि हमसे इस चीज़ का रनिंग नहीं होगा, आर्मी का रनिंग नहीं होगा, आरपीएफ का रनिंग नहीं होगा। आप रनिंग करने जाते हैं तो पीछे हो जाते हैं। अभी आप एक कुत्ता दौड़ा दे या शेर दौड़ा दे, आप उसके 3 गुना स्पीड में उससे अधिक दौड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी जान चली जाएगी, नहीं भागे तो। इसके भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। उस समय तो आप भाग रहे हैं, लेकिन जब आपका भविष्य का समय आ रहा है तो उस समय तो आप स्लो हो जा रहे हैं। तो उस टाइप से जिस दिन सोच लेंगे ना कि हमारा अंतिम है, जिंदगी के हर पल ऐसे जियो कि जैसे कि आखिरी हो, उस टाइप से जिए ना, एकदम 100% आप विश्वास रखिए कि आपको सफलता उसी बार मिल जाएगी। चाहे वो पढ़ाई हो, पढ़ाई की रेस हो, या रनिंग की रेस हो, फील्ड की रेस हो, कोई भी, आउटडोर का हो या इंडोर का। आप जिस दिन उस दिन सोच लेंगे कि शेर पीछे है, हमको दबोच लेगा, खा जाएगा, मार देगा, हमारे प्राण इसी में है, तो आप बचा लेंगे अपने आप को। और जिस दिन आप कोई दूसरा ऑप्शन अपने दिमाग में लाए, उस दिन असफल हो जाएंगे। सिर्फ लक्ष्य एक होना चाहिए, रास्ते अनेक हों, लक्ष्य हमारा एक हो, यही चीज़ आप सोच के रखिए। फिर देखिए आपको सफलता मिलता है या नहीं मिलता है। फिर आप हमको मैसेज करके बताइए, गुरुजी आपने बताया था, या भाई बताया था, या दोस्त बताया था कि ऐसा करिए, और नहीं मिले तो विश्वास रखिए आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन लक्ष्य एक रखिए, कर्तव्य से भटकिए मत, अपना कर्तव्य पूरा निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और डेमोलाइज आने की ज़रूरत नहीं है, ज़माना है, डेमोलाइज करने वाले व्यक्ति भी ज़रूरी हैं। ये अगर जो न कहते ना, आप इतना मेहनत भी नहीं करते, क्योंकि उनको दिखाना भी तो है। जय हिंद दोस्तों। अगर जो हमारी ये 2 पल का जो समय है अच्छा लगा, अगर जो हमारी बातें वाणी अच्छी लगी, तो कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों का भी समय अगर जो बर्बाद नहीं किया हूँ, आपको भी कुछ इसमें से ज्ञान मिलता हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।